क्या था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहाँ पर कौन रहता था? अब नया पुजारी रहता था। ठीक है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर अब है ना लाल और सब हरे रंग की क्या थी? चेयर्स थी। प्लास्टिक की क्या पड़ी थी? कुर्सियाँ पड़ी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, तो लेखिका ने वहाँ देखा कि एक जवान लड़का था जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी सलेटी रंग की। ठीक है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और वो उसने क्या पहन रखी थी? जुराबे और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और वो वहाँ पर आ रहा था पेंटिंग करते हुए। पेंटिंग का मतलब हाँफते हुए, पैर पटकते हुए, थका हुआ था वो। और आते उसने क्या किया? अपना जो स्कूल बैग था वो फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। फोल्डिंग बेड का मतलब जो मुड़ता है, सीधा हो जाता है, मुड़ता है, जिसको मोड़ सकते हैं, उसके ऊपर उसने अपना बैग था वो फेंक दिया, शायद वो थक गया था। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, द प्रेयर अनोदर बॉय, उस दूसरे लड़के की प्रार्थना जो क्या करता था ना आज से 30 साल पहले, उस लड़के की प्रार्थना याद आई। किसको? लेखिका को। और क्या याद आई? ही मेड टू द गॉडनेस, कि वो भगवान को मनाया करता था। कैसे? वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और अंत में उसको क्या मिल जाता है? जूतों के जोड़े मिल जाते हैं उसको, और बड़ा खुश होता है। लेट मी नेवर लूज देम, और वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि भगवान ये जोड़ी के जूते मेरे से कभी खोए नहीं, कभी मेरे पास रहने चाहिए हमेशा। आगे देखो, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रार्थना को पूरी कर दी, सुन ली, मान ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जवान लड़के जो किसकी तरह थे? भाई ये जो पुजारी था इसके बेटे की तरह जवान लड़के थे। नाउ वॉर शूज, जो अभी क्या पहनता है? जूते पहनता है। बट मैनी अदर लाइक द रेक पिकर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेक पिकर्स हैं, कचरा उठाने वाले लोग हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, उनके पास अभी भी क्या नहीं है? जूते नहीं है। भाई पुजारी पास, लड़के के पास जूते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जवान लड़के हैं मेरे पड़ोस में, कचरा उठाने वाले, उनके पास अभी भी क्या नहीं है? जूते नहीं है। आगे देखो, माई अक्वांटेंस विद द बेयर फुट रेक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अक्वांटेंस का मतलब क्या होता है? जान पहचान, साथी, है ना, मित्रता पूर्वक भी बोल सकते हैं। अब जो मेरी जान पहचान थी ना इन नंगे पैर वाले लोग, कचरा उठाने वालों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, ये मुझे कहाँ पर लेकर आ गई? सीमापुरी तक लेकर खींच के चली आ गई। अब सीमापुरी दिल्ली के अंदर एक स्थान है जहाँ पर कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ ये रह रहे थे। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसा स्थान जो मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है? दिल्ली के अंदर ही है। वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी इससे क्या है? कुछ एक मील दूर है तो दिल्ली स्टेट के अंदर ही वो स्थान, लेकिन कुछ एक मील इससे क्या वो दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली का मतलब क्या होता है? प्रतीकात्मक, मतलब इसकी प्रतिक्रिया ली गई है। भाई एक बात सोचना मेरी तुम, आगे देखो, Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. वे लोग जो यहाँ पर स्क्वाटर्स में रहते हैं, स्क्वाटर्स का मतलब क्या होता है? पास पास, नज़दीक नज़दीक, है ना, सघन रूप से मिले हुए रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे कब? 1971 के अंदर आए थे। क्लियर बात है मेरी? एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपसे अब में कि रैक पिकर से वो बांग्लादेश से कब, कौन सी ईस्वी के अंदर आए थे? 1971 के अंदर। अंडरलाइन करो इसको। साहिब फैमिली इज अमॉन्ग देम, अब साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, उस समय सीमापुरी थी वो क्या थी? एक उजाड़ थी, उजड़ थी, सुनसान थी, वहाँ पर कोई नहीं था। इट स्टिल इज, लेकिन ये अभी भी ऐसी है। अभी भी क्या ये ऐसी ही है, मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट होने लगी इसके अंदर, लेकिन इतनी कोई हलचल नहीं है, अभी भी वैसी पड़ी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन इससे पहले ज़्यादा एक खाली नहीं थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा क्या नहीं है? खाली नहीं है। पहले तो उजाड़ थी, बिल्कुल खाली रहती थी सीमापुरी, लेकिन अब इतनी खाली नहीं रही है। कुछ एक लोग आ गए हैं यहाँ पर अब।
इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टर्पलिन। अब इसकी संरचना बनी है ना घरों की, वो किससे बनी है? कीचड़ से, मिट्टी से, समझे ना, कच्चे कच्चे घर बने हैं इनके। विद रूफ ऑफ टीन, उनकी छतें टीन से बनी है, ठीक है। और एंड टेरोपलिन, टेरोपलिन क्या होता है? तिरपाल होता है, लगाते हैं ना, जैसे हमारे घूमने वाली जातियाँ होती हैं, कहीं भी तंबू डाल देते हैं अपना, तिरपाल लगाते हैं, उसको टेरोपलिन बोलते हैं। तो इनसे इनका घर बना है, बहुत ही गरीब स्थिति के हैं। आगे देखो, हाँ, डिवाइड ऑफ सीवेज, और यहाँ पर कमी है कचरा पात्र डालने की। सीवेज मानी होते हैं कचरा पात्र डालना, इसकी प्रॉपर जगह होती है ना कचरा डालने की, वो जगह भी नहीं इनके पास, वही कूड़ा कचरा करते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? निकास बोलते हैं ना वो। और दूसरा क्या है? ड्रेनेज, ड्रेनेज मानी होती है गंदी नालियाँ बहती है ना पानी की, वो भी इनके पास नहीं सुविधा। और रनिंग वाटर, वो जो बहता हुआ पानी है वो भी बहता रहता है इनके पास, उसको निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, गंदगी रहती है इनके पास हमेशा, कोई भी कचरा होता है ये वहीं इकट्ठा करते रहते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग पानी इसके पास वही पड़ा रहता है। लीव 10,000 रेक पिकर्स, लगभग कितने रेक पिकर्स रहते हैं यहाँ पर? 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, ये लोग यहाँ पर पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, ठीक है ना। विदाउट परमिट, बिना किसी, इनको अनुमति है रहने की, विदाउट परमिट मतलब बिना अनुमति के। बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिनकी वजह से इनका नाम कहाँ पर आता है? वोटर लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, तभी ये लोग सक्षम होते हैं क्या खरीदने में? गेहूँ खरीदने में, अनाज खरीदने में। गेहूँ क्या होता है? वही गेहूँ होता है, प्रियंका। तो ग्रेन्स मतलब अनाज, दाने बोलते हैं इसको हम। हाँ, तो ये चीज़ें खरीदने में वो अब सक्षम है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है, ठीक। आगे देखो, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। अब उन लोगों की सोच क्या है कि पहचान से ज़्यादा ना उनके लिए खाना महत्वपूर्ण है निवास करने के लिए। सर्वाइवल मानी क्या होता है? निवास करना, जीवित रहना, मतलब पहचान की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको खाना मिल जाए बस, यही हमारी पहचान है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach। अब क्या कहती है एक औरत थी, देखो ध्यान से, कि यदि दिन के अंत तक हम अपने परिवार को खाना खिला सकें और बिस्तर पर जा सकें बिना कोई पेट दर्द किए हुए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। समझ मेरी बात को? भाई हमारे लिए क्या अच्छा है कि दिन जलते आना, हमारा पूरा परिवार खाना खा ले बस, और रात को बिना पेट दर्द करे ना, वो कि हमारे पेट दर्द करता है ना, इसकी बिना दर्द करे हमारा पूरा कोई भी सदस्य सो जाए रात को बस। हमारी इतनी सोच है और कोई सोच नहीं, ठीक है। अब क्या आगे? हाँ, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। अब क्या कहती है कि हम उस खेतों में रहे थे, उस जगह पर रहे थे जिसने हमको कोई अनाज भी नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? अनाज नहीं दिया था। वी वुड, दोबारा देखो, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन देयर फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन। हम अभी यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन इससे पहले उन खेतों में रहते थे जहाँ पर वो खेत ने हमको किसी प्रकार का अनाज नहीं दिया था। बांग्लादेश की बात कर रही है अब, और खाना खाने के लिए अनाज भी नहीं था हमको, इससे अच्छा तो हम यही हैं, बेटर है हमारे लिए। आगे देखो, से ए ग्रुप ऑफ वोमेन इन टेटेड साड़ीज, एक औरतों का समूह कहता है ये बात जो टेटेड साड़ी के अंदर थी। टेटेड साड़ी का मतलब क्या होता है भाई? फटी हुई साड़ी पहने हुए बैठी थी, पुरानी फटी हुई साड़ी होती है ना, टेटेड साड़ी, पुरानी और फटी हुई साड़ियाँ बैठी थी पहनी हुई वो औरतें। वो कह रही थी हमारे लिए तो बस खाना बहुत अच्छा है, खाना मिल जाए हमको समय पर और हमको कुछ नहीं चाहिए। और बांग्लादेश में वो स्थान था ना जहाँ पर हम रहते थे, हमको कुछ नहीं मिलता था, वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था। आगे देखो, हाँ, when I asked them why they left their beautiful land of green field and river, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने इतना सुंदर और हरा भरा अपना खेत है, अपनी जो नदियाँ हैं उसको छोड़कर क्यों आ गए यहाँ पर? किसने पूछी ये बात? लेखिका ने पूछी। क्या नाम है उत्तर का?
इनएग्जिबल। अभी तुम स्थान छोड़ के क्यों आ गए? वो हरे भरे खेत थे, तुम्हारे पास नदियाँ थी, बांग्लादेश को, उसको छोड़ के तुम क्या आ गए वापस? देखो आगे, वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांसिस्ट होम, तो वहीं पे अपना वो टेंट है ना वो गाड़ लेते हैं। पिच का मतलब होता है गाड़ लेना, जमा लेना। ट्रांसिस्ट होम का मतलब क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वो ट्रांसिस्ट होम होते हैं, समझे ना? जैसे हमारे पास, जैसे हमारे घूमते रहते हैं बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, आज हमारे गांव में 5 दिन लोहार होते हैं, देखो सर लोहार को लेके देखो, आते हैं गांव में लोहार आते हैं, वो 5-7 दिन एक गांव में रहे, फिर अपने टेंट वहाँ से उखाड़ दिए, तंबू वगैरह, और वो दूसरे गांव में जाकर रहने वहाँ डाल दिए, उसको ट्रांसिस्ट होम बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने वाले घर। तो क्या कहा कि जहाँ भी इनको खाना मिलता है ना, वहीं अपनी ये ट्रांसिस्ट होम गाड़ लेते हैं, पिच कर लेते हैं उनको। क्लियर है? आगे देखो, हाँ, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी इन्हीं के अंदर बड़े होते हैं इनके, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वह भी इनके साथी बन जाते हैं जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, सीमापुरी के अंदर जीवित रहने का मतलब क्या है? कचरा बीनना। क्या है? कचरा बीनना। मोस्ट हो सकता है इसको कि सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का मतलब क्या है? रैग पिकिंग, बेगिंग, है ना, जो भी चीज़ें हैं तो उसे पूछ सकता आपसे। आगे देखो, थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इन लोगों ने एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, पाना, इन लोगों ने प्राप्त कर ली, पा ली, प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, अपनी जो कला थी ना उसको सुधार लिया। प्रपोर्शन मतलब सुधारना, शैली में सुधार करना। अपनी जो कचरा बीनने की इनकी शैली थी ना, अब उसको बड़ी सफाई से किया करते थे, सिस्टम से। प्रपोर्शन मतलब समझते हो ना? मतलब आज तुम पढ़ते हो, कभी इंग्लिश पढ़ ली, कभी हिंदी पढ़ ली, कभी मैथ्स पढ़ ली, कभी केमिस्ट्री पढ़ ली, ये तो तुम्हारी प्रपोर्शन नहीं है। लेकिन तुम शैली से कोई पढ़ना शुरू करो कि सर 4 घंटे में इंग्लिश पढ़ी, 3 घंटे में साइंस पढ़ी, तो वो आपका प्रपोर्शन बोलते हैं इसको, शैली में सुधार बोलते हैं इसको, समझ गए? हाँ, इतना पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। हाँ? आगे देखो, नेक्स्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए क्या था? सोना हो सकता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोटी थी। ए रूफ ओवर देयर हेड, और एक क्या थी? छत उनकी सिर के ऊपर। ठीक है, इवन यहाँ तक कि इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि वो क्या हो जाए उनके लिए, वो टपकने वाली छत क्यों नहीं हो, लीकिंग रूफ हो, लेकिन उनको छत चाहिए। ठीक, आगे देखो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा था। कचरा बीनना जो बच्चे थे ना उनके लिए कुछ ज़्यादा था। बड़े लोगों के लिए क्या था? सर्वाइवल का एक माध्यम था कचरा बीनना, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ थी। क्या थी? उनकी आशाएं बड़ी थी। आगे देखो, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कई बार तो मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं। कहाँ पर? कचरे बीनता तब। ये बात कहता साहिब, है ना, कि कई बार तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कई बार मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं जब मैं कचरा बीनता हूँ तो कचरे के अंदर। तो उनके लिए देखो कमाई का साधन अलग है, उनको जोश है, कंपटीशन, आज 10 मिल जाए मेरे को, 20 मिल जाए, आज मेरे को 30 मिल जाए, है ना, मतलब उनकी अलग सिस्टम था। घर वालों क्या था? कचरा बीनना, सर्वाइवल का। समझना इस बात को? आगे देखो, साहिब ये बात कहता है, इज आइज लाइटिंग, अब उसकी आंखें चमकती हैं। ये बात कहता है तब क्या करती हैं? चमकती हैं, आइज लाइटिंग करती हैं। क्लियर है? आइज लाइटिंग का मतलब व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, क्या होता है जब तुम्हें एक सिल्वर का, चांदी का सिक्का भी मिल जाता है कचरे के अंदर, क्या करते हो तुम? सॉरी, व्हेन यू कैन फाइंड, हाँ ठीक है, कचरे के ढेर के अंदर तुम कोई सिक्का मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, क्या तुम वहाँ पर ढूंढना, सर्च करना रुक जाते हो?
क्या कह रही है लेखिका? जब तुमको एक सिक्का मिल जाता है कचरे के अंदर, तो क्या तुम अपने वहाँ पर तलाश करना, स्क्राउचिंग करना बंद कर देते हो क्या? तो आगे क्या करते? नहीं, बंद नहीं करते। ये और पैसों के लालच में आकर कि शायद और पैसे मिलेंगे, और स्क्राउचिंग करने की कोशिश करते हैं। स्क्राउचिंग का मतलब क्या होता है? खोजना, सर्चिंग होता है, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ ये आगे दिया रखा, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। किस चीज़ की आशा में? और अधिक ढूंढने की आशा में, और अधिक तलाशने की आशा में, और स्क्राउचिंग करते रहते हैं वहाँ पर। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता है, गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, कि कचरे का तात्पर्य बच्चों के लिए क्या है? अलग है। समझ बात? उसको कमाई का साधन है उनके लिए। फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए इसका अर्थ दूसरा है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप इन वंडर, बच्चों के लिए ये बंधा होता है, एक आश्चर्य के रूप में कार्य होता है ये। और फॉर द एल्डर्स इट मीन ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए क्या है? जीवन का माध्यम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछते हैं एग्जाम के अंदर, समझे ना, कि बड़े लोगों के लिए जीने का एक माध्यम है, जबकि बच्चों के लिए एक आश्चर्य का साधन नहीं है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। आगे देखो, वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह की सर्दी का मौसम था, सुबह का समय था। आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, मैंने साहिब को देखा जो फेंस गेट के सामने खड़ा था। ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो मेरे पड़ोस में क्लब था ना खेल का, स्पोर्ट्स का, वहाँ पर गेट के सामने खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, किसको देख रहा था? दो जवान लोगों को देख रहा था जो कैसे कपड़े पहन रखे थे? सफ़ेद कपड़े। प्लेइंग टेनिस, क्या खेल रहे थे वो? टेनिस। ये बहुत, हाँ आगे देखो, आई लाइक द गेम, मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह हाँ भरता है। हम्स का मतलब क्या होता है? हामी भरना, हाँ भरना। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बिल्कुल ही एक ध्यान मगन है, वहाँ पर उनके पीछे खड़ा हुआ उस गेट की तरफ उनको देख रहा है। ठीक, यहीं पढ़ेंगे आज तक।